जय श्री महाकाल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी साधनाएं दे रखी हैं। आप उन साधनाओं को करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत से मंत्रों का प्रयोग किया गया है, जो विशेष प्रयोग और उसमें कुछ अनुभविक होने के बाद में ही हम उस साधना को, उस मंत्र को यूट्यूब पर वीडियो बना के दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। बहुत से मंत्र है, सभी हमारे अनुभव के आधार पर हमने प्रयोग किए हैं कुछ दिनों तक, और जब भी हमें उनका प्रयोग हुआ, उसमें कुछ मालूम हुआ, कुछ अनुभव हुआ, उसके बाद में उस मंत्र का वीडियो बनाया है। उससे पहले हम डायरेक्टली किसी मंत्र का वीडियो नहीं बनाया। आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं एक जिन मुवक्किल की। जिन साधना है जिसको मुवक्किल भी कहते हैं। तो आप इस जिन की साधना कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको सामान्य सा विधि का प्रयोग करना है। ये साधना आप घर पर भी कर सकते हैं या किसी अन्य जगहों में भी कर सकते हैं, लेकिन जगह चाहे घर की हो या बाहर की, एकांत जगह होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। और विशेषकर इस साधनाओं में जो भी जिन है, परी है, इनकी साधनाएं हैं, उनमें विशेषकर पाक साफ होकर के ही ये साधनाएं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी आप रखते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपको ज़िंदगी में पछताना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि आप जब भी साधना करें तो पूजा की जो सामान्य जानकारी वो आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, पूजा में जो सामान्य प्रयोग होता है उनके आह्वान का, उनकी एक्टिविटीज़ का, तो वो आपको साथ में रखना चाहिए। जैसे ज़्यादातर होता है कि किसी भी साधना में शिराक की एक तो आवश्यकता होती है, तो शिराक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा धूप होता है, तो धूप अलग अलग होते हैं, लोबान होता है, गूगल होता है। तो इस्लाम धर्म में ज़्यादातर लोबान का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा धर्म होते, जैसी साधनाएं होती है, उनके अनुसार ढल के उस साधनाओं में सिद्धि की जा सकती है। अब आप जिन की साधना कर रहे हैं तो इसमें लोबान धूप है, सुगंधित अगरबत्ती हैं, विशेष तरीके का इत्र है, इसके अलावा फूल वगैरह हैं, तो इनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। और इनमें भोग की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादातर सात्विक भोग का ही प्रयोग करना चाहिए आपको। जैसे कोई अच्छी सी मिष्ठान है, ठीक है, मालपुए हैं, ऐसी कोई विशेष वस्तुओं का आपको प्रयोग करना चाहिए। ये साधना आपको रात्रिकालीन में करनी है। जब भी रात्रिकालीन में ये साधना करते हैं तो एकांत और अपने साफ़ सुथरे कपड़े रखने हैं, अपना आसन साफ सुथरा होना चाहिए। और कम से कम इस साधना को करने के लिए आपको किसी हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए। जो भी साधनाएं हैं जिन्हें पर इनमें हकीक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और विशेषकर इस्लाम धर्म में हकीक की माला का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको इनका इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपके साफ़ सुथरा कमरा वगैरह, जिस कमरे में साधना करते हैं तो उस कमरे को पहले से ही साफ़ सुथरा रखें, पानी से धो वो के साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। अपने आसन है, अपने सोने बैठने का जो भी एक्टिविटीज में रोज़ाना काम में लेते हैं, कोई बिस्तर वगैरह हैं, तो वो भी साफ़ सुथरा रखना है। इसके अलावा अपने सर को ढकने के लिए किसी रुमाल है या किसी टोपी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, इनका तो आपको प्रयोग करना ही चाहिए। ये साधना रात्रिकालीन में आप 12 बजे के बाद में कीजिएगा। 12 से जितना आगे आपको समय लगता है, आप जितना बैठ सकते हैं, उस तरीके से ये साधना करनी है। ये साधना आप जब भी करेंगे तो आपको 3 से 5 दिवस के अंदर इनका अनुभव आपको हो जाएगा, जो भी है। लेकिन एकांत में करेंगे तो, क्योंकि उस समय आपके घर पर करते हैं तो घर का कोई सदस्य
उधर उधर घूमना नहीं चाहिए या कोई जगह हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये साधनाएं जब भी करते हैं तो इनमें किसी का आह्वान करते हैं और कोई बीच में आता है तो उसको ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, उसको खतरा भी हो सकता है, उनके साथ में कुछ और हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब भी ये साधना करें तो आपको लोबान तो अनिवार्य रूप से जलाना है, या आपको लोबान जलाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो आजकल मार्केट में है लोबान की अगरबत्तियाँ भी उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो अगरबत्तियाँ आप ज़रूर लाएं और उनका प्रयोग कीजिएगा। ये साधना करते हैं उस समय मंत्र का प्रयोग करना है तो आप उनके मंत्र का प्रयोग आप सामान्य तौर पर ही करें। और जब भी ये करें तो एक बात का और ध्यान रखना है कि उनका जिसका आह्वान करते हैं उनके लिए पहले जगह का एक इस्तेमाल, विशेष जगह का इस्तेमाल करना है कि रोज़ाना आपको उसी जगह पर इनके जो भी है फूल है, दीपक है, जो भी प्रयोग करते हैं वो उसी जगह पर करना है। तब जाके इस साधना में आपको और भी जल्दी प्रभाव है और भी अनुभव है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। इनके मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर ये मंत्र आप 1000 बार जप करते हैं तो 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। मंत्र आप सुन लीजिएगा, या तेतु हतन, या तेतु हतन, या तेतु हतन। ये छोटा सा मंत्र है, एक शब्द का है, या तेतु हतन। तो इसका आपको प्रयोग करना है। ये एक क्या है, जब भी इनका आह्वान करते हैं, इनके नाम से इनको पुकारते हैं तो ये साधनाएं होती है, कहीं से भी उनका कोई भी होती है तो उनकी आंतरिक शक्ति एक्टिव रहती है और उस शक्ति के जरिए नाम को जो भी साधक पुकारता है उसके पास में ये शक्ति चली आती है। लेकिन इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर ये साधना करते हैं तो इसके साथ में आपको कुछ दिनों तक किसी भी मंदिर वगैरह में ऐसे जाने के लिए कुछ परहेज रखना पड़ेगा। इसके अलावा सामान्य खान पान है तो उसमें भी थोड़ा बहुत परहेज रखना पड़ेगा, ताकि ये साधना है इसमें एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं तो फिर क्या एक बाधा बन जाती है। अगर ये कोई जप कर रहे हैं उसके साथ में अन्य कोई बड़ी शक्तियों का जप कर रहे हैं तो वो बाधा बन जाती है बीच में। ये विशेष बात का भी उसमें ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस साधना को करना है। जब भी ये साधना करेंगे तो आपको 3 से 5 दिवस के अंदर इनका अनुभव हो जाएगा। ये साधना 7 से 14 दिन के अंदर इनका प्रत्यक्षीकरण भी होता है और हो सकता है कि आपको 3 दिवस में भी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। इसको अधिकतम 21 दिन तक ये साधना करते हैं तो इस साधना में 100% का मतलब सफलता का अनुभव है। हमारे तौर पर हम जो भी साधना करवाते हैं उसमें अनुभवित तौर पर ही आपको बताते हैं और ऐसी साधनाओं में सफलता निश्चित रहती है। और जो भी आप इस्लामिक साधनाएं करते हैं उसमें विशेष बातों का ध्यान रख के अगर करते हैं तो ये साधनाएं जल्दी सफलताएं देती हैं। तो आपको पूर्ण रूप से ही ध्यान रख के ही इन साधनाओं में प्रवेश करना है। अपने को सुरक्षा वगैरह का भी इंतज़ाम होता है, तो जो भी साधनाएं करते हैं उसमें विशेष कोई बड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं करना है, नहीं तो वो साधना आपसे कनेक्टिविटी नहीं होगी उन साधना के साथ में और जो भी शक्ति है उससे आप कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जय श्री महाकाल।